तन मन वचन हृदय के द्वारा संपूर्णता से अपने आप के प्रति ही समर्पित होते हुए अर्जुन को देखकर प्रभु ने एक बार फिर अपने आप के ही निर्गुण निराकार होने की घोषणा कर दी। यह तो सब देखते ही हैं कि अपने प्रिय पुत्र के प्रति पिता अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य को प्रकाशित कर देता है। वह अपनी सनातन कुल परंपरा का बखान करता हुआ अपनी संपूर्ण गोपनीयता को उसके प्रति खोल देता है। उसी प्रकार प्रिय पति पत्नी परस्पर में एक दूसरे के प्रति अपनी शक्ति सामर्थ्य को खोल देते हैं। एक मित्र अपने दूसरे मित्र से किसी प्रकार का दुराव नहीं रखता। ठीक यही बात यहाँ पर अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अपने दिव्य रूप की झांकी खोलने से स्पष्ट हो रही है। तत्कालीन समय में ऋषि महर्षियों सहित मां कुंती, द्रौपदी, महात्मा विदुर आदि कुछ एक भक्तों को छोड़कर भगवान को सभी व्यक्ति के रूप में ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि दुर्योधन एवं कर्ण, शकुनी आदि तो उन्हें परम तांत्रिक एवं मांत्रिक समझ बैठे हैं। वे ये तो मानते हैं कि इस समय ये ही जगत के अद्वितीय वीर हैं, लेकिन भगवान मानने को राजी नहीं है। इसलिए कि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य, अर्थात मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। भगवान अर्जुन को जताना चाहते हैं कि मैं ही शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ। ये आसुरी एवं मानवी प्रकृति के लोग भले ही मुझे भगवान न माने, किंतु तुम तो मुझे भगवान के रूप में देखो। यदि तुम ऐसा मानते हो कि ये कृष्ण भगवान होते तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि ने घोषणा कर दी होती। तो इस प्रकार की क्षुद्र भावना का परित्याग कर दो, इसलिए कि इन लोगों के पास मैंने अपने आप को संपूर्णता से प्रकाशित नहीं किया है। तुम्हारे पास मैं क्यों प्रकट हो रहा हूँ वह तो केवल मैं जानता हूँ, और एक केवल तुम जानोगे। लेकिन तुम जानोगे तब तो जब मुझे भगवान मानोगे। भगवान भक्तों, साधकों एवं आत्म जिज्ञासुओं से कह रहे हैं कि उन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु को व्यक्ति भाव के रूप में ही क्या, सिद्ध एवं संत के रूप में भी नहीं देखना चाहिए। उन्हें तो साक्षात निर्गुण निराकार एवं शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा ही देखना चाहिए। यदि इस दृष्टा से वे नहीं देख रहे हैं तो उनकी भगवत्ता को प्राप्त करने के वे अधिकारी नहीं हैं। सिद्ध भाव से देखने से उनकी सिद्ध रूप विरासत के ही वे अधिकारी हैं, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप के अधिकारी नहीं हैं। सभी जानते ही हैं कि हनुमान जी को विशिष्ट गुण वाला एवं विशेष शक्ति से संपन्न देखकर भी सुग्रीव अभय न हो सका। उन्हें वह भीतर बाहर से मंत्री के रूप में ही देखता रह गया, जिसका परिणाम हुआ कि वह लंबे वर्षों तक बाली के भय से जगत में भटकता रहा। उसकी इसी सामान्य भाव की दृष्टि के कारण से स्वयं हनुमान जी ने उसके सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं किया। अतः साधकों, भक्तों एवं संतों को इन पर विचार करना चाहिए। आजकल तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हो गई हैं जो नाना प्रकार की युक्तियों से यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रही हैं कि श्री राम एवं श्री कृष्ण भगवान नहीं थे। हाँ, उस समय समस्त पुरुषों में विशेष पुरुषोचित गुणों से संपन्न थे, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इस प्रकार के मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे जब स्वयं अपने को शरीर मान बैठे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि मान बैठे हैं, तो उस अव्यक्त को क्या जान पाएंगे और किस प्रकार देख पाएंगे। दिव्य शरीर वाले को दिव्य दृष्टि को तो दिव्य शरीर एवं दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यह तो परंपरा है ही कि चोर को चोर ही देख सकता है, अर्थात समझ सकता है। उसी प्रकार कामी को कामी, क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी, रागी को रागी तथा द्वेषी को द्वेषी ही समझ सकता है। उसी प्रकार अव्यक्त, अव्यय एवं उत्तम अति उत्तम परम पुरुष को, जो स्वयं को अव्यक्त, अव्यय, अजन्मा एवं
उत्तम अति उत्तम पुरुष मानेगा वही जान पाएगा। यह स्वाभाविक है कि जो भगवान को भगवान ने मानकर जीव मान ले, सद्गुरु को ब्रह्म ने मानकर संत मान ले, तो भगवान वहाँ अपनी भगवत्ता को प्रकाशित करना तो दूर, उसके लिए दंड विधान लागू कर देता है। इन्हीं अर्थों में भगवान कहते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उन लोगों के मन का प्रकृति अपहरण कर लेती है, अतः उनमें असुरता प्रकट हो जाती है, जिसका परिणाम होता है कि भगवान उनके हृदय में ही छिप जाता है। अंतर्गुहा में छिपा हुआ होने के कारण से निश्चित रूप से जब अंतर्गुहा वाला ही प्रकट होगा, तब आप उसे जान पाएंगे। बाहर में जब संत ही किसी गुफा में छिप जाता है तो कोई नहीं जान पाता, तो हृदय में छिपे हुए भगवान को कोई क्या जान पाएगा। अंतर में छिपे हुए भगवान को ही क्या, कोई अंतर के दिव्य भावों को ही नहीं जान पाता। उन भावों को जो भवन है, उस हृदय को ही नहीं जान पाता जिसमें कि भगवान छिपा हुआ है। तो भगवान को जानना फिर हो ही कैसे सकता है? यदि ऐसा है तो भगवान भक्तों संतों को छोड़ अन्य लोगों की हृदय रूपी गुहा में छिपा ही क्यों है? निकल क्यों नहीं जाता? अन्य लोगों के हृदय में छिपे रहने से तो अच्छा है कि वहाँ से निकल जाए, और सबके हृदय से नहीं ही निकल सकता तो कम से कम असुरों के हृदय से तो निकल ही जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न खड़ा होने पर इसका उत्तर दिया जाता है, यही तो यहाँ गूढ़ात्मक बात है कि प्रभु चाहकर भी असुरों के हृदय से नहीं निकल सकता, क्योंकि कहीं उनका भगवान उनके हृदय से प्रकट होकर उन्हें यह न बता दे कि ये साक्षात भगवान है। असुर भी देवी देवताओं तथा भगवान ब्रह्मा और शिव के उपासक होते हैं। यदि वे युद्ध के मैदान में कहीं क्षत विक्षत हो गए हैं और अपने इष्ट के पास आर्तनाद किया, तो कहीं वे यह न बता दें कि ये श्री कृष्ण मनुष्य नहीं साक्षात ब्रह्म ही हैं, तथा अपने इष्ट से ऐसा सुनकर वे वही भगवान के शरणागत न हो जाएं, जबकि वे शरणागत होने के पात्र भी नहीं हैं, क्योंकि एक बार ऐसा धोखा हो चुका है। वह कब? जब एक बार भगवान बाणासुर के हृदय से निकल गए, तब उसने उनके साथ युद्ध करते समय अपने को हारता हुआ जानकर भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर ने उसकी प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद आनंद कंद से घोर संग्राम किया और उनसे पराजित हो गए। बाणासुर ने भगवान शंकर से अपनी रक्षा की भीख मांगी। वे तो औढ़रदानी ठहरे, अतः उससे भगवान का राज बता दिया। उन्होंने कहा कि ये साक्षात अंतर्यामी प्रभु हैं, मेरी तो तुमने दशा देख ही ली है, अतः प्राण रक्षा चाहते हो तो इनके शरणागत हो जाओ। बाणासुर ने वैसा ही किया और अपनी माँ को आगे कर भगवान के शरणागत हो गया। परिणाम हुआ कि भगवान उसका वध नहीं कर पाए। इसलिए ही वे दुर्योधन के भी हृदय में छिप गए हैं कि कहीं दुर्योधन ने लक्ष्मी देवी को बुला लिया संकटकालीन समय में, और उन्होंने उससे यह रहस्य खोल दिया कि ये परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं, इनका सामना करने की सामर्थ्य सृष्टि के किसी भी देवी देवता में नहीं है, तो भगवान का प्रयोजन ही पूरा नहीं हो सकेगा। कर्ण के हृदय में आकर भगवान सूर्य ने उसे भगवान के रूप को बता दिया, तो उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार उन सबों के उनके अपने अपने देवता हैं, वे थोड़े में ही प्रसन्न होकर उनकी रक्षा का उपाय बता सकते हैं, अर्थात उन्हें भगवान के शरणागत कर सकते हैं। यदि कोई कहे कि परशुराम जी ने तो हस्तिनापुर की भरी सभा में यह राज खोल ही दिया था कि जिन्हें आप कृष्ण के रूप में देख रहे हैं ये साक्षात भगवान ही हैं, तो उनके कहने में और इष्ट के कहने में अंतर है। सारे जगत के भक्त अपने अपने हृदय के भगवान पर ही विश्वास करते हैं, न कि दूसरे के। यदि कोई कहे कि ये शरणागत होने के पात्र हैं ही नहीं, तो भगवान स्वयं दूत बनकर उनको समझाने के लिए क्यों गए थे? वह इसलिए कि भले ही कौरव पांडवों को अपना वैरी मानते थे, किंतु पांडव उन्हें अर्थात कौरवों को
अपना स्वजन ही मानते थे। जैसा कि महात्मा अर्जुन ने युद्ध के मैदान में उन्हें स्वजन सिद्ध कर ही दिया। इतना ही नहीं, माँ गांधारी और महर्षि व्यास यह न कहें कि मधुसूदन ने युद्ध शांति का कुछ प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि वे सब उन मूर्खों की मूर्खता को दूर करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। और भी गूढ़ात्मक बात है कि जब गौ माता, साधक, सिद्ध, देवगण, ऋषि, महर्षि किसी पर कुपित हो जाते हैं तथा भगवान के शरणागत होकर उसके सर्वनाश की मांग कर देते हैं, तो भगवान के पास उसकी शरणागति स्वीकार करने का समय निकल जाता है। उस समय वही समय आ गया था। भगवान ने अपनी योग माया से असुरों के चित्त को स्तंभित कर दिया था ताकि वे शरणागत न हो पावें। उस प्रकार के दुरात्मा भगवान के दिव्य विग्रह के साथ युद्ध करने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए प्रभु ने महात्मा अर्जुन को निमित्त बनाया है। भगवान द्वारा इतना कहने के उपरांत भी महात्मा अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन आप सब संतुष्ट हों इसके लिए महाराज गूढ़ात्मक तत्वों को समझाने का प्रयत्न करता है। एक तरफ तो भगवान ने वासुदेवः सर्वम कहकर अपनी सर्वव्यापकता एवं सर्वरूपता को सिद्ध कर दिया है। दूसरी तरफ नाहम प्रकाशः सर्वस्य अर्थात सबके हृदय में मैं छिपा हुआ हूँ ऐसा कहकर मानो अपने सर्वव्यापकता एवं सर्वरूप वाले सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं। जब प्रभु के मत में सब ब्रह्म ही हैं, तो किसी के सामने प्रकट और किसी के सामने छिप जाना यह क्या नाटक है? अथवा सबके हृदय में छिपा हुआ हूँ ऐसा कहने से तो भगवान अलग हो गया और सबका हृदय अलग हो गया, यह कैसी बात है? ऐसा कहकर तो द्वैत मत का भी प्रतिपादन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। महात्मा अर्जुन जैसे द्वैतवादी के पास भगवान ने अद्वैत मत का प्रतिपादन कर दिया है, लेकिन अभी भी महात्मा अर्जुन का शोक संताप सर्वथा गया नहीं है। अतः रह रह कर करके उनके हृदय से शोक संताप की लहर उठ जाती है। भगवान तो अद्वैत से बाहर जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन यदि किसी को समझ में न आए तो इससे सिद्ध होता है कि उसके हृदय में भगवान छिप गए हैं। अद्वैत मत मंत्र को द्वैत में कैसे समझ लिया जाता है, इसे आत्मचिंतन नामक ग्रंथ के दूसरे मंत्र से देखें। सर्वाश्रय सकल सर्गमयो व्यय यश्च सर्वेश्वरः सफल कर्म कलो कृश्च सर्वांतरः सतत शांति वयोवश अवकाश जिज्ञास्तमृत पदाय परात्परो ज्ञ। मानो बाबा जी हुंकार भरते हैं, सर्वाश्रय है अर्थात वह ब्रह्म सबका आश्रय है। इस पर भक्त पूछता है कि अच्छा, इस न्याय से तो ब्रह्म अलग हो गया और सारे प्राणी पदार्थ अलग हो गए। आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि आप तो कहते थे कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तब वे कहते हैं नहीं, सकल सर्ग में वह ब्रह्म ही सृष्टि में भी है। वही अविनाशी ब्रह्म अपर ब्रह्म बना हुआ है। सृष्टि अपर ब्रह्म है और पर ब्रह्म उसकी आत्मा है। इस प्रकार वह एक स्थूल शरीर वाला है, इसलिए अपने सृष्टि रूप शरीर का ही वह आश्रय है, न कि किसी दूसरे का। यदि ऐसा है तो फिर उसकी निर्गुण निराकारता में कमी आ गई होगी। तो कहते हैं नहीं, अव्यय संपूर्ण सृष्टि रूप होने पर भी ब्रह्म के निर्गुण निराकारता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। वह अव्यय का अव्यय ही है। उसके उपरांत उन्होंने सर्वेश्वरः पद प्रकट किया, अर्थात वह ब्रह्म संपूर्ण ईश्वरों का ईश्वर है। भक्त कहता है, आपने फिर समस्या लाकर खड़ी कर दी। यहाँ भी आपने सर्व और ईश्वर दो भागों में ब्रह्म को विभक्त कर दिया। तो कहते हैं नहीं, ऐसा न समझे। शरीर सहित आँख, कान, नाक, जीवा, हाथ, पांव, मन, बुद्धि, चित्त, इन सब का ईश्वर प्राण है, अर्थात प्रारब्ध है।
और उस प्रारब्ध का भी ईश्वर होने से उस ब्रह्म को सर्वेश्वर कहा जाता है। प्रारब्ध पर एकमात्र ब्रह्म का ही शासन होता है। वह चाहे तो प्रारब्ध को भस्म भी कर दे, अर्थात निर्गुण निराकार रूप बना दे, इसलिए कि वह प्रारब्ध रूप भी है। अतः सफल कर्म कलो कृष्य है। यद्यपि वह अक्रिय है, लेकिन आज तक जो भी क्रिया हो रही है वह उसकी अध्यक्षता में होने के कारण से, उसी के द्वारा होने के कारण से, उसी की प्रेरणा से होने के कारण से सफल ही है। तो क्या उसके द्वारा असफल कर्म हुए ही नहीं? नहीं नहीं, सदा सर्वदा सबके लिए सफल ही होते रहे। क्या आपकी इस बात को असुर भी स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? पुराणों में, शास्त्रों में देवताओं के साथ साथ असुरों के गुणों का बखान भी भगवान के गुणों के साथ साथ किया गया है। उनका भी यश गाया गया है। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान, कहकर अंगद और हनुमान जी ने मेघनाद को साधुवाद दिया है। हनुमान जी मेघनाद से उसकी माँ को साधुवाद देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारी माँ को धन्यवाद देते हैं जिसने तुम्हारे जैसे सुपुत्र को पैदा किया है। यही तो भगवान का सफल कर्म है। असुरों के माध्यम से भगवान सार्थक होता दिखाई देता है। ऋषि महर्षि अपने ढंग से भगवान को प्रकाशित करते हैं और असुर अपने ढंग से भगवान की भगवत्ता को बताते हैं। अतः ब्रह्म का प्रत्येक कर्म सफल है, विफल नहीं। उसके उपरांत उनके हृदय में झंकृत होता हुआ सर्वांतरः पद प्रकट होता है, अर्थात वह ब्रह्म सबकी आत्मा होने से सर्वांतर कहलाता है। शरीर के संपूर्ण अंगों की आत्मा होने से ही वह सर्वांतर कहलाता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि उसके स्थूल शरीर के अर्थात अपर ब्रह्म के अंग हैं, और वह पृथ्वी, जल, अग्नि आदि की भी आत्मा है। सूर्य, चंद्रमा की भी आत्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भी आत्मा है। इसी से वह सर्वांतर कहा जाता है। भक्त ने बाबा जी की तरफ बड़ी जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा, मानो वह पूछ रहा हो कि उसके सर्वांतर होने से लाभ क्या है। तो पद प्रकट होता है, सतत शांति वयोवकाश, अर्थात वह अंतर में रहकर सबको शांति एवं आनंद देता रहता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि असुर तो अशांत ही अशांत रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा न समझें, और भी गहराई में जाएं। उन असुरों को अशांति में भी शांति मिलती रहती है। उनका स्वाभिमान बना का बना रह जाता है। वे मर के भी संतुष्ट ही रहते हैं, वे मर के भी जीते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से अति विशेष शांति, सुख, संतोष का साधन स्वर्ग दिया जाता है तथा नरक देकर उनका प्रायश्चित करा दिया जाता है। ब्रह्म सदा सर्वदा शांति ही वहन करता रहता है। अशांति तो उसमें है ही नहीं, तो अशांति देगा क्या? इतना होने पर भी उस दाता में परम अवकाश की ही अवकाश है। ऐसा नहीं कि सदा सर्वदा परम शांति एवं परमानंद का दान देने से अन्य को शांति एवं आनंद प्राप्त करने के लिए उसमें कोई जगह ही नहीं हो, बल्कि सदा सर्वदा सबके लिए सबके हृदय का दरवाजा खुला रहता है। लेकिन इतना ही मत समझें आप, वह तो जिज्ञासेतमृत पदाय परात परो ज्ञ आत्म जिज्ञासुओं को शांति एवं आनंद ही नहीं बल्कि अमृत पद अर्थात अपना पद ही दे देता है। उपरोक्त न्याय से तो ब्रह्म को इसी प्रकार का देखता है, समझता है। उसके लिए वह परात पर ब्रह्म अवश्य जानने में आता है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मानो भगवान महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ हूँ। लेकिन इस मूढ़ दुर्योधन को तो मैं इस रहस्य को किसी काल में जानने ही नहीं दूंगा। न उसको मैं यह जनाऊंगा कि मैं जो अर्जुन के हृदय में निर्गुण निराकार रूप से छिपा हुआ था, उसका उद्धार करने के लिए कृष्ण रूप से बाहर आ गया हूँ। इस मूर्ख के साथ साथ इन अन्य नराधमों को भी मैं बलात् नरक में खींच कर ले जाऊंगा। इसीलिए इनके हृदय में बैठा हूँ, तुम्हारे को मुक्ति देने के लिए बाहर आ गया हूँ
तो इन लोगों को बंधन में डालने के लिए इनके भीतर बैठा हूँ। हे पार्थ, जिसे तुम कृष्ण के रूप में देख रहे हो, जिसे तुम वासुदेव के रूप में देख रहे हो, वही वासुदेव सर्वम है। दूसरा कोई माने चाहे न माने, लेकिन अब तुम मान लो, मैं ही भक्तों संतों के भीतर बैठा हूँ वरदान देने के लिए, और असुरों के भीतर बैठा हूँ बंधन देने के लिए। स्वर्ग भी बंधन ही है, जहाँ से पुण्य फल भोग कर पुनः नरकगामी हो जाया जाता है। अतः हे पार्थ, उठो, शोक संताप छोड़ो और गांडी उठाकर इन नरधामों को यमलोक पहुंचा दो।